हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक और सुंदर शाम हमें दी। एक बार फिर एक और घर में इकट्ठा होने का ये समय। मेरे प्रिय, प्रतिदिन ऐसा ही इकट्ठा होना प्रभु की ओर से ही हमें मिल पाता है और हम बड़े धन्यवादित हैं कि हम प्रति शाम उसके वचन में जो खुदा का भोजन है, जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, उसके हम सहभागी बन पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर कोई व्यक्ति एक मन एक विश्वास में एकजुट हो सके। लेकिन ये हमारे खुदा का वचन ही है जो हमें इकट्ठा करता है, एक मन करता है, एक विश्वास करता है। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, तुम सब के सब एक विश्वास में हो जाओ। हाँ मेरे प्रभु, जो हम यहाँ कई हैं, जरूरी है कि हम एक मन और एक विश्वास में बने ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। हम उसके अंग हैं। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। स्वस्थ रखा, संभाला और अपनी दया में आगे बढ़ाया। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात करने के लिए है। प्रभु यीशु क्रिस्त तुझे आमंत्रित करते हैं अपनी इस सभा में कि तू बोले और हम सुने। तेरे द्वारा जो भी तेरे दास के मुख से जो वचन हमारे लिए आज के दिन के लिए निश्चित हुआ है, उसे हम सुने और तुझे एक होके बाकी दुनिया की चिंताएं छोड़ के सिर्फ तुझे सुने और तेरी महिमा और स्तुति करें। यस लॉर्ड। लोग इस समय में प्रार्थना में लगे हुए या नहीं लगे, प्रभु जी उनके भी लगे कर ताकि तेरे वचन को फैलाने वाले जितने दास प्रभु को सुरक्षित करके चाहिए ताकि वे तेरे नाम को रोशन करें और जग में फैला सकें। हम सब विश्वासियों के साथ रहिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा ईश्वर यहाँ रहिए ताकि हमारी अगुवाई करिए कि हम तुझे हृदय खोल के सुन सकें। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत लेंगे, गीत नंबर 7। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं
जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान से घिरो तो वहाँ है, लहरों पे चलो तो वहाँ है। तूफान से गिरो तो वहाँ है, लहरों पे चलो तो वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। सच बात है मेरे प्रियो, आज मनुष्य खुदा से बहुत भागता है, परंतु धन्य वे है जो उसके बाड़े में बंधा हुआ है। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में जाने से पहले एक कोरस गाएंगे। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं, हम अपने वचन से निकालेंगे अय्यूब की पत्री, अय्यूब की पुस्तक प्रेज़ द लॉर्ड 42वां अध्याय और उसका 42वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। अय्यूब 42, जॉब 42 वर्स 8 एंड 9। अय्यूब की पत्री 42वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर
अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपेस, सुही बिल्दद और नमाती सोपोर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने, उस पर बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दे दिया। सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन, इससे पहले कि ये पृथ्वी बने, जब पृथ्वी बेडोल थी तो खुदा का आत्मा इस पे मंडराता था, और तब खुदा ने अपने जहन में, अपने विचारों में जिस सृष्टि को बनाने की रचना उसने सोचा था वो करी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जिंदा हैं। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पीछे हमारे खुदा का बनाने का एक लक्ष्य है, एक इच्छा है कि उसने आखिर इस पृथ्वी को और हमें इस पृथ्वी को क्यों दिया। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को केवल ये जानना है कि मेरे बनाने वाली की इच्छा क्या है। आमीन। लेकिन मनुष्य ने यह जानने की कोशिश नहीं करी। मनुष्य इस प्राकृतिक चीजों पर, जिसको खुदा ने बनाया, इस संसार की चीजों में व्यस्त हो गया, क्योंकि मनुष्य के पास समय नहीं है और उसने अपने शरीर और अपनी आत्मा को पूरी रीति से इस संसार में लगा रखा है। इसलिए मनुष्य नहीं जानता कि वचन क्या है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरे पीछे बोले, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या स्मरण करते हैं। क्योंकि अगर हम ये जानते कि जो हम कह रहे हैं वो क्या है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ऐसा नहीं करते। जानना इतना जरूरी है क्या? यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने कहा यदि ये जानते, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ऐसा नहीं करते। सत्रह 3, यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3 पढ़ें। और अनंत जीवन ये है, खोलने दो सबको, पढ़ें। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को
और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये नहीं जानते, क्या कह रहा? नहीं जानते। हे पिता, बोले हे पिता, ये नहीं जानते ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कि ये क्या कर रहे हैं। आज मनुष्य नहीं जानता और वो अपने कामों को करा जा रहा है। लेकिन यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा, हे पिता, ये एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह और तेरी आत्मा को जाने, क्योंकि तुझे जानना ही अनंत जीवन है। अब जानने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा जानने के लिए? क्वेश्चन पढ़ा वहां पूछे तो जानने के लिए क्या करना होगा? रिजल्ट जानने के लिए गहराई में, कहां पर? गहराई में जाल डालो। प्रभु हमने बहुत परिश्रम किया। रिजल्ट प्रभु हमने बहुत कठिन परिश्रम किया। रात भर हमने कठिन परिश्रम किया है, लेकिन प्रभु कुछ भी ना मिला। अब गुरुवर कह रहे हैं, पतरस गहराई में जाल डालो। रात भर गुरुवर कहां थे आप? इतना कठिन परिश्रम करा हमने, बोर हो गई। तब गुरुवर कह रहे गहराई में जाल डालो, दाहिने ओर जाल डालो। अब ये बता क्यों रहे प्रभु कि दाहिनी ओर डालो जाल और गहराई में जाल डालो? प्रभु रात भर से जब परिश्रम करे तब कहां थे आप? तभी बता दिया होता। पतरस संसार की चीजों में परिश्रम कर रहा था। और जब संसार की चीजों में पतरस ने परिश्रम कर लिया और जब कुछ नहीं मिला, जब निराशा मिली और जब पतरस थका आ रहा था, तब प्रभु ने कहा गहराई में जाल डालो। अब गहराई में जाल डालने के लिए तुम्हें फिर वापस लौटना पड़ेगा और गहरे स्थान पे जाना होगा। किनारे पे गहराई नहीं होती, गहराई एकदम सेंटर पे होती है। आमीन। और जहां प्रभु कह रहा है गहराई में जाल डालो, अर्थात अब तुम मुझे जानने के लिए गहराई में जाओ। अब कौन जाएगा गहराई में? अब भैया जब हम रजैया में चले जाएंगे तो फिर हम भैया उठ के नहीं आ पाएंगे। रजैया में जाने से पहले वो आ गए तो हम चले आएंगे, और रजैया में जाने के बाद भैया आए तो फिर हम नहीं आ पाएंगे। ऐसा मनुष्य कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। सुन लो, क्योंकि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें अपने आप का इंकार करना है, अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे होना है। यही प्रॉब्लम है। आप वचन को हम ठंड, गरम, बरसात और एक टाइम के खाने और सब्जी को लाने और सोने के चक्कर में बेच रहे हैं। आप वचन बिक रहा है। खुदा कह रहा है लो मेरे वचन को जानो। नहीं 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 नहीं, नहीं क्या हो गया? हमें टमाटर लेने जाना है, सब्जी नहीं है घर में, हमें सब्जी लेने जानी है। खुदा कह रहा लो मेरे वचन को जानो, मैं तुम्हारे घर के निकट तक आ गया, अब अपना पैर उठाओ चले आओ। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं क्यों? रजैया में हैं हम, अब रजैया फेंक के हम नहीं आ पाएंगे। क्या खुदा ने गलत कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं? जिसने अपने लहू को बहा दिया,
जिसने अपने शरीर पे एक भी वस्त्र को ना लिया। जानते क्रूस पे वो नंगा, कैसा था? नंगा, एक भी वस्त्र उसके शरीर पे नहीं था। जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, जो पूरी रीति से उस चरनी में जहां पर कुछ भी नहीं था, ठंड में हम जन्म ले रहा है। आमीन। जिसने अपने हमारे लिए, बाइबल बताती तुम्हारे लिए उसने लहू बहाया, तुम्हारे पापों के कारण उसने अपने पुत्र को दिया। और हम कहें एक रजैया है, रजैया के अंदर घुसे हम नहीं आ पाएंगे। तो पहले तो मैं पता क्या करूं, उस रजैया को जलाऊं। रजैया के अंदर तुम नहीं आ पाओगे तो फिर ऐसा है कि कब्र के अंदर से भी तुम नहीं आ पाओगे। समझ लो, क्योंकि कब्र के अंदर से निकालने वाला खुदा है। कब्र के अंदर से निकालने वाला कौन है? खुदा। अब जब तुम रजैया के अंदर से नहीं निकल पाओगे तो वो कब्र के अंदर से नहीं निकालेगा, जो है वो अंदर। सब परेशान रहते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि खुदा जैसा है वैसा बता दो, कि उसका भय मानकर चुपचाप चले आओ। अगर नहीं आ सकते तो मुंह से एक शब्द ना कहना, क्योंकि कहने के योग्य हो नहीं। अपने मुंह को चुपचाप रखो और बंद कर लो, क्योंकि ये वो खुदा है जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया। ये वो भविष्यवक्ता हैं, ये वो नबी हैं जिन्होंने पूरी रीति से अपने लहू को बहा दिया इस सुसमाचार को हमारे तक पहुंचाने के लिए। क्या कारण है कि हमारे पास जिंदा खुदा है और तब भी हम उस आते हैं दूसरों को बता नहीं पाते कि हमारा ही खुदा सच्चा खुदा है। यही प्रॉब्लम है। एक टाइम की बिरयानी और एक टाइम के खाने पीने के चक्कर में मनुष्य ने वचन को पीछे कर दिया। क्या ही धन्य होता कि इस वचन को तुम आगे करते। अभी कुछ आयत हमने पढ़ी, आपने सुना उसमें क्या लिखा था? अय्यूब की पत्री उसका 42वां अध्याय पढ़े जरा, क्या लिखा था उसमें? अय्यूब की पत्री उसका 42वां अध्याय। उसकी अय्यूब उसका 42 और उसकी 8वीं आयत पढ़े। इसलिए अब तुम 7 और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ा। अरे नहीं नहीं, क्यों हम होम बलि चढ़ाएं? अय्यूब के पास क्यों जाएं? कह रहा अय्यूब के पास जाकर 7 बैल, कितने? 7 बैल, 7 मेढ़े। अब क्यों भैया? अब क्यों ऐसा करें? क्यों? 7वीं आयत पढ़े। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। अरे खुदा क्रोध भड़क गया। खुदा का क्रोध तेमानी और दोनों मित्र, तेरे दोनों मित्रों पर भड़क हो गया। अब जब क्रोध भड़का तो इस क्रोध को शांत करने के लिए खुदा ने कहा, मेरे दास अय्यूब, पढ़ो जरा 8वीं आयत। इसलिए अब हाँ, तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा कि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं उसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात तुमने नहीं कही है। पकड़ो इस वचन को। क्रोध भड़का तेमानी और उसके दोनों मित्रों पर।
याजक की तरफ देखो, क्रोध भड़का खुदा का तेमानी और दोनों मित्रों पर, और कह रहा जाके 60 मेरे 60 बैले मेरे अय्यूब के पास जाके कहो, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे और उसको चढ़ाओ, तब जाकर तुम बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने मेरे अय्यूब के प्रति सही बात नहीं। अरे इन्होंने क्या क्या दिया था? अय्यूब के प्रति तुमने सही बात नहीं कही। मैं क्या कह रहा हूं आपको? आज हम कहते हैं ए मेरा भाई आए, ए मेरी चाची, ए मेरा ताऊ, मेरा 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 मुन्ना, मेरी भाभी। और हम लोग ये देखते ना, कह रहा अय्यूब के प्रति तुमने ठीक बात नहीं कही। तो यानी अय्यूब ने उन तीनों मित्रों को ऐसी ऐसी बात यहोवा की बताई कि उनको लगी मिर्चा, और उन्होंने लिया बुराई और अय्यूब के विपरीत करी बुराई। अब क्रोध भड़का खुदा का, कह रहा जाओ 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 अय्यूब के पास जाओ, अब वो ही प्रार्थना करेगा, नहीं तो बच नहीं सकते मेरे क्रोध से। तो अय्यूब के मित्र हैं ये तीन, क्या अय्यूब के ये तीन मित्र हैं? तो अय्यूब को तो अच्छी बातें करनी चाहिए थी। अय्यूब ने इनसे ऐसी कैसी बातें कर दी कि अय्यूब के विपरीत ये इन्होंने बातें कर दी, क्योंकि तुमने मेरे दास अय्यूब के लिए ठीक बातें नहीं बोली। ये वचन जानते हैं? ये वचन इधर देखिए, ये वचन ना ताऊ देखता है, ना भाई देखता है, ना बहन देखता है, ना पिता, ना पुत्र। ये वचन केवल एक चीज देखता है, बोलो क्या? वाचा। क्या देखता है? जो वाचा मैंने बांधी, इस वाचा को एज इट इज जाके बताओ। चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरी माँ हो, चाहे तेरा जो भी जना खड़ा हो, उसको एज इट इज जाके बता दो। भला वो तेरे विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन तू जाके इसको एज इट इज बता दे। हमेशा याद रखो, वचन से कभी कंप्रोमाइज ना करो। जब भी कोई भी जना वचन को सुनने की चाह रखे, या तो कहे कि मैं वचन में आना चाहता हूं, और फिर बताए 10 बहाने, तो सीधे एक बात कहना, मौत के मुंह से वो निकालेगा, और फिर चाहे तुम 10 बहाने बता दो उसको। एज इट इज वचन बताओ। भय आए, मनुष्य के अंदर भय नहीं है, वचन को सुनने का भय नहीं है। मनुष्य भय नहीं रखता। अगर भय आ जाए तो मनुष्य भय के साथ वचन में बैठे, और जब भय के साथ बैठेगा तो मिलेगी बुद्धि। क्योंकि बुद्धि का आरंभ यहोवा का भय मानने से होता है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो जाके मेरे वचन को एज इट इज बता दे। क्या कह रहा, पढ़े जरा 8वीं आयत। इसलिए अब तुम अब 7 बछड़े और 7 मेढ़े नहीं, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। देखा, जैसी ठीक बात, कैसी बात? जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने कही है, वैसी बात तुमने मेरे विषय में। तो ठीक बात को क्या है? ठीक बात यह है कि मन फिराओ और खुदा के वचन को सुनो, उसका वचन सुनने के लिए परिश्रम करो, हर चीज को छोड़ो, सोने को छोड़ो, जॉब को छोड़ो,
अपने घर की सब्जी जो कढ़ैया में बन रही है, स्टोव बंद कर दो और चुपचाप आके बैठ जाओ वचन को सुनने के लिए। ये ठीक बात है कि मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन पे कान लगाओ। पढ़े जरा आगे। यह सुन तेमानी पर शोही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। आहा, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। अगर ये तीनों अय्यूब के पास नहीं जाते तो यहोवा का क्रोध जो है इन तीनों को क्या करता? केवल इन तीनों को नहीं, इनके घरानों को, दूर दूर तक इनके जितने भी नाती पोते, चाचा चाची, ताई, दूर का रिश्ता, वहां तक भस्म करता। मालूम है ना? जिस तरह से यहोवा पूरे वंश को आशीष देता है, वैसे ही यहोवा के वचन के विरोध में जो खड़ा होता है उसके पूरे वंश को नाश करता है। दोनों चीजें हैं। खुदा का कलाम कहता है, अगर कोई विश्वासी घर का एक भी जना मेरे वचन के प्रति विश्वास में बढ़ जाए तो मैं उसके घराने को आशीष दूंगा। देगा ना? है? वो विधवा ने बात मानी ना एलिया की, है? तो क्या हुआ? क्या वचन कह रहा? उस विधवा के घराने तक ने उस कुप्पी और तेल में से खाया। आमीन। तो अगर ये है, तो अगर खुदा जिसके विरोध में खड़ा हो गया तो उसका पूरा घराना का घराना कहां लिखा? जिन लोगों ने दानियल नबी को शेर की मांग में डाला, समझ लो खुदा ने उन लोगों के पूरे घराने समेत शेर की मांग में डाला। है वचन में ऐसा कि नहीं है? पढ़ा दूं? अगर है तो कहो आमीन। इसलिए क्यों खुदा ने कहा मैं अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण करूंगा? आप बताइए, खुदा ने क्यों कहा कि मैं अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण करूंगा? निकालिए जरा अय्यूब की पत्री, उसका 30वां अध्याय, 31वां अध्याय। इकतीसवां अध्याय अय्यूब की पत्री, उसका 31वां अध्याय, उसकी पहली आयत। मैंने अपनी आंखों के साथ समझौता कर लिया कि मैं किसी को। ये कौन सी बाइबल है? नहीं, ये बाइबल कौन सी? ये कैथलिक वाली? याली पढ़ो। फिर मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। मैं आपसे कह तो रहा हूं, ये वाचा की पुस्तक है। कब आखिर वचनों को समझेंगे हम? आप ये वचन को समझने के लिए आप परिश्रम करना है। मैंने वाचा, कौन कह रहा? अय्यूब। अरे जिस अय्यूब के लिए कह रहे, जाके अय्यूब से कहो कि वो प्रार्थना करेगा तब बचोगे, क्योंकि तुमने मेरे दास अय्यूब के लिए ठीक बात नहीं कही। तो ये अय्यूब है कौन? क्या करा है इसने जो अय्यूब प्रार्थना करे? हम भी तो यह प्रार्थना करेंगे, हम रजैया में घुसे प्रार्थना कर लेंगे। तो ये जो वाचा बांध रहा, ये कौन? वाचा बांधी अय्यूब ने। पढ़े जरा। हाँ। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? अरे
ये बोल जो रहा है, याजा को देखो, ये जो बोल रहा है, क्या तुम समझ रहे हो? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। ओह माय गॉड। अय्यूब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। अय्यूब, तुम हो कौन जिसके बारे में खुदा कह रहा है अय्यूब से कहो कि ये तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, तब मेरा क्रोध शांत होगा। जानना नहीं चाहोगे क्या अय्यूब को? अय्यूब का कैरेक्टर है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी। आंखों से क्या वाचा बांधी है? कि मैं किसी स्त्री को, ओ खुदा, पकड़ो वचन, क्या कह रहा, पढ़ो जरा। मैंने किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? अरे तुम कैसे जियोगे? कुंवारी को देख के तो आंखें सेकी जाती हैं। ही है। आज लोग कुंवारियों को देख के आंखें सेकते हैं। आज लोगों की आंखों में वे विचार है, और वो कह रहा मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। कहा हो? ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे दास अय्यूब के पास जाओ, क्योंकि उसने हर एक स्टेप में वाचा बांधी है। जिन कामों को तुम मगरमच्छ की तरह करते हो, या मुंह मारा, या मुंह मारा, या मुंह मारा, मैंने वाचा बांधी है। Praise the Lord. और इसके विरोध में तुमने तेमानी और तुम्हारे दोनों मित्रों ने बातें कर दी। क्या भविष्यवक्ताओं को ऐसे जानना है क्या? क्या ये भविष्यवक्ता जो बाइबल में लिखे हैं, जो वाचा की पुस्तक में लिखे हैं, क्या इन्होंने आंखों से वाचा बांधी थी क्या? आज तो अखियों से जो गोली मारे पे डांस करता हमारा बच्चा, बहुत बढ़िया करता है। अखियों से गोली मारे। कैसे बनाओगे खुदा का दास? वो तो कह रहा मैंने वाचा बांधी, और ये अखियों से गोली चला रहा है। हमारे बच्चों के मुंह पे तो फिल्म के गाने एकदम तोता मैना की कहानी की तरह रटे हुए हैं, और ये अभिषेक तो कह रहा है कि मैंने आंखों से वाचा बांधी। कैसे जाएंगे स्वर्गराज? कैसे जाएंगे स्वर्गराज? बपतिस्मा ले लिया, दृढ़ीकरण ले लिया, और होली कम्युनियन हो गया, अब हम स्वर्गराज जाएंगे, ठिंगा जाएंगे। कह रहा तुम स्वर्गराज को देख भी ना पाओगे। स्वर्गराज को देखने के लिए अय्यूब की सुनो। तेमानी कह रहा हम चले जाएंगे, उसके दोनों मित्र कह रहे हम चले जाएंगे। ये अय्यूब कौन है? ये अय्यूब कौन है? हम इससे ज्यादा धर्मी हैं। फिर खुदा ने कहा बेटा भस्म करूंगा, अय्यूब से जाके प्रार्थना कराओ। Praise the Lord. क्यों अय्यूब से जाके तू प्रार्थना कराए? अय्यूब ने अपनी आंखों से वाचा बांधी। आप वाचा बांध दो अपनी आंखों से कि इस व्यभिचार में गिरना ही नहीं है। क्योंकि मिली मुझे ये आयत, गिरते हैं हम मनुष्य, कहीं ना कहीं देख लेते हैं। प्रचार कर रहा हूं, खड़े होके बता रहा हूं, कहीं ना कहीं, चलो 100 में से 90 नहीं दिखते, लेकिन 10 देख लेते हैं। लेकिन अब इस 10 को भी छोड़ना होगा रोहित। अब तुझ पागल को इस 10 को भी छोड़ना होगा।
कि अब तो मैंने तुझे पढ़ा दिया कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। आयु, तुम कैसा जीवन जी रहे हो? आज का एक ऐसा समय आ गया है, मैं आपको बताऊं, कि जो स्त्री एकदम सुंदर नहीं है वो भी ब्यूटी पार्लर में जाके हीरोइन बन के निकल आएगी, और तब जाकर खुदा के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों को देखेंगे और कहेंगे बहुत सुंदर है। पढ़ाओ जरा आयत, उत्पत्ति। क्या ऐसा है क्या? बाइबल बताती है क्या ऐसा? यस। अच्छा, हम लोग तो पागल है, इसलिए हम लोग को जाड़ा आड़ा नहीं लगता। टेम्परेचर चाहे 0 - 30 पे चला जाए तब भी हम लोग पागलों की तरह घूमेंगे। अभी भवन का 1 साल हुआ है, परसों आना चाहिए था सबको, बहुत बढ़िया हुआ खुदा की दया से। लोग कानपुर से भी आए। भाई वचन जिसको मालूम है वो आएगा, जिसको भय है वो आएगा। पढ़े जरा उत्पत्ति, कौन सा? उत्पत्ति 6वां अध्याय। लग रहा मैं पूरा वचन नहीं बता पाऊंगा, मैं बस यहीं तक सीमित हो गया। क्या करूं भैया, क्या करूं? जितना देगा प्रभु मैं उतना बता दूं। लाया तो बहुत हूं लेकिन बता नहीं पाऊंगा। हाँ निकालिए आप निकालिए उत्पत्ति 6, पढ़िए वो आयत। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बांध लिया वाचा भैया? उत्पत्ति 6 दूसरी आयत पढ़े जरा। तब खुदा के पुत्रों हाँ। ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा हाँ। कि वे सुंदर हैं, अरे और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अरे जिससे चाहा या व्यभिचार कर रहे हो का? यस सिस्टर। अय्यूब क्यों प्रार्थना करेगा? तभी ये बचेंगे, क्योंकि अय्यूब अपनी आंखों से वाचा बांध रहा है। खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। क्या आज कोई ऐसा ईसाई है जो अपनी आंखों से वाचा बांधे? अरे क्या बाइबल ऐसे पढ़ना है क्या? नहीं तो क्या हम तो भैया बाइबल ऐसे पढ़ते, खुदा ने देखा, खुदा ने कहा अच्छा है, हमने कहा अच्छा है, हमने कहा आएंगे, उसने कहा हम तुम्हें आशीष देंगे, हमने कहा हम आ जाएंगे, ये हम बाइबल पढ़ लिया। हाँ बाइबल पढ़ते हो, हाँ बाइबल पढ़ते, लेकिन ये ऐसे पढ़ा रहे हैं कि भैया वाचा बांधी आंखों ने, आंख क्या भैया क्या गड्ढे में ले आके बंद कर दे क्या? इतने खतरनाक तरीके से बाइबल कोई पढ़ेगा? अगर ऐसे बता दो तो रजैया तोड़ के चली जाएगी, फिर बिना रजैया के आ जाएंगे। लेकिन ऐसे बताया किसी ने? इसे तो कहते हैं हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरे वचन को ना बताया, जिन्होंने मेरी प्रजा को तितर बितर कर दिया। एक एक से लेखा लेगा, लाठी में तेल लगा के सटासट चलाएगा। लाठी रुकने वाली नहीं है ये, उसकी लाठी रुकेगी नहीं। कौन रोकेगा बताओ? रोहित को रोकेगा? कोई रोक ही नहीं सकता। इधर खुदा के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्रियां सुंदर, और जिसको देखना देख लो। चर्च में बैठे पता चला गीले बाल करे आ गए, यूं झटका तो पूरा सुसमाचार का जो पत्र चल रहा था पूरा बालों में चला गया। अब पता चला चर्च में गए, चर्च में बैठे हैं श्रद्धा भाव से, तो पता चला उसे ले जो पाठ पढ़ने आ रही है वही रपट्टा उपट्टा सब सफा वही आ रही है यूं करके मनुष्य की पुत्री की तरह, और आके यूं रखा यूं पढ़ रही है।
अब वो पाठ सुनेगा कि वो स्त्रियों को देखेगा? खतरनाक समय चल रहा है, ऐसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन है यही चीज 101%। इन्हें मालूम ही नहीं कि खुदा के भवन में प्रवेश कैसे करना है। नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? बताया ही नहीं किसी ने, किसी ने नहीं बताया। बाइबल में लिखा है स्त्रियां ओढ़नी ओढ़े, नहीं ओढ़ते ओढ़ने। क्यों? क्योंकि वचन जानते ही नहीं। अय्यूब, अच्छा ये बताइए, अय्यूब ने अपनी आंखों से वाचा क्यों बांध ली भैया? आज आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, लोग बहुत ज्यादा धर्मी होगा रोहित, अगर कोई बहुत ज्यादा धर्मी होगा तो वो कहता है मैंने खुदा से वाचा बांधी है। आमीन, कहता है ना, कहता है कि मैंने खुदा से वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? कि मेरे जब पुत्र हो जाएगा तो मैं उसे आते हैं चर्च में लड्डू बंटवाऊंगा। यस नो? तो भैया जैसे पुत्र हो जाता है चर्च में लड्डू बंटवा देते हैं। मैंने खुदा से वाचा बांधी। क्या? गुड फ्राइडे वाले दिन जो है उपवास रखते हैं, तो मैं हर फ्राइडे उपवास रखूंगा। 40 दिन में जितने फ्राइडे होंगे उपवास। क्यों? वाचा बांधी खुदा से। तो कोई एक और निकल आए बिल में से। कहां से निकले? इनको कहते बिल में से निकलना। वो क्या कहेंगे मालूम? देखो वो क्या कहेंगे, मैंने वाचा बांधी है। क्या वाचा बांधी? मैं 40 दिन मीट नहीं खाऊंगा। यार, अब ये फुस करके आए, इनके फन को एड़ी से कुचल दो, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है क्या कह रहे हैं। खुदा पत्रस से कह रहा, यारे की तरफ देखिए, खुदा पत्रस से कह रहा मार और खा। खुदा क्या कह रहा? और ये कह हम नहीं खाएंगे। तो सांप जो होता है ना, सांप, वो पत्ती 3 में सांप, ये इसको पकड़े रहो। यही जो खुदा कहता है उसके अगेंस्ट कहता है। ये इसका काम है बस। जो खुदा कहता है, खुदा कह रहा मार और खा, तो सांप कह रहा नहीं हम नहीं खाएंगे। तो ये किसके बच्चे हैं? सांप के बच्चे। कहेंगे 40 दिन नहीं खाएंगे। क्यों? वाचा बांध, प्यार करते प्रभु से हम, प्यार। तो अय्यूब ने कैसा प्यार किया कि आंखों से वाचा बांधी है। आमीन, आमीन। कभी सुना? जितने लोग बैठे हैं एक जना हाथ उठा दे कि कभी सुना आपने कि किसी ने कहा मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी? तो आज कैसे सुन रहे हो? क्योंकि जैसा है वचन वैसा ही मैं बताता हूं। मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। इस संसार का राजा आके भी खड़ा हो जाए और कहे रोहित इस वचन को कंप्रोमाइज के साथ बता दो, तो मैं एक लाठी लूंगा, है ना, उसमें तेल लगाऊंगा और पहले उसको सूतूंगा और कहूंगा बता नहीं सकता मैं, बाद में मेरे प्राण ले लो भला, लेकिन मैं पहले तुम्हें मारूंगा, क्योंकि इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। आमीन, आमीन। यही बात तेमानी और दोनों मित्रों से अय्यूब ने कही, और जब इनको ये बात अच्छी नहीं लगी तो इसके विरोध में बोला है इन्होंने। तब यहोवा ने कहा तुमने अय्यूब के साथ ठीक बात नहीं आए रे। क्योंकि खुदा खराई से चलने वालों पर प्रश्न करता है। नहीं चाहिए खुदा को कुछ। अब वो समय आ गया कि आप सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिसके पास वचन है वही रोटी और जल पिएगा। अब तो खत्म कहानी। अब कंप्रोमाइज एकदम चला गया। अब तो वचन ही है।
अभी आने वाले समय में और देखिएगा, महामारी एकदम भयंकर। उसने कहा, क्या कहा उस दिन प्रचार करा था, मरी और खून, क्या ऐसा वचन में लिखा, क्या पढ़ाओ जरा, यहेजकेल। देखिए हम तो वो पढ़ा भी नहीं पा रहे, उत्पत्ति भी नहीं पढ़ा पा रहे, ना ये पढ़ा पा रहे, मतलब क्या करें, क्या करें बताओ। यहेजकेल, प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 6 था मेरे ख्याल से, देखो जरा, 5 का 17 पढ़े जरा। मैं आपको आप लोग एक बात भरा हुआ था, क्या था वहां पर, पढ़े जरा। 5, तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा, मुझे यहोवा ने या कहा। ये देखिए, महंगी बढ़ाऊंगा। आज देखिए महंगाई बढ़ रही है, कोई आदमी नहीं बढ़ा रहा, खुदा ने कहा महंगी बढ़ाऊंगा। और लोग बात क्या कर रहे हैं, ए नेता ने ऐसा कर दिया, वो नेता नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा। आज जंतु शहर के अंदर घुस रहे हैं, महंगी बढ़ा रहा हूं, मरी और खून सड़कों पे चलेगा। अब बताइए, अभी भी हम आए और कहें कि नहीं खुदावन बहुत अच्छा है, आपका रजैया के अंदर रहने का मन है, वहीं रहिए, आपको खुदा वहीं से आशीष देगा, नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। परिश्रम नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तुमने मेरे सुसमाचार का इनकार किया। पता क्या कहता है, मैंने अपने अभिषिक्तों को भेजा, परंतु उन्होंने मेरे अभिषिक्तों का अपमान किया। मैंने समय समय पर अपने अभिषिक्तों को भेजा, परंतु उन्होंने मेरे अभिषिक्तों को नहीं सुनी। क्योंकि तुमने मेरे अभिषिक्तों की नहीं सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। वचन है ये। इसलिए जब तुम्हारे कानों में आए कि वचन कहीं हो रहा है, पागलों के समान, मरियम मगदलिना के समान वहां पहुंच जाओ और कहो कि मुझे वचन सुनना है। तब उस घर का स्वामी कहेगा, ये तो ऊंची स्त्री है, इसे तो मैंने बुलाया ही नहीं, लेकिन ये मेरे घर में कैसे आ गई? क्योंकि उस पुरुष को नहीं मालूम कि उसके घर में क्या आया है। तभी तो खुदा ने क्रूस पे कहा, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस फरीसी मनुष्य ने क्यों कहा, क्या इसे नहीं मालूम कि ये कैसी स्त्री से बात कर रहा है? क्योंकि फरीसी कभी नहीं चाहता था ऐसी स्त्री उसके घर आए, लेकिन आज उसके घर में एक ओछी स्त्री आई है, मरियम मगदलिना, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि उसके घर में जो है वो उद्धार है। घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने मुझे चुना, घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम मेरे पास आ भी नहीं सकते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम्हारा पिता स्वर्ग से ना चाहे तब तक तुम मुझे छू नहीं सकते। ये खुदा का वचन है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं अपने नाम से नहीं, अपने भेजने वाले के नाम से आया हूं। और जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा, और जो कोई मेरा इनकार करेगा वो मेरे भेजने वाले का इनकार करेगा।
उसका 31वां अध्याय। और उसकी पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज चलने से क्या मिलेगा? आज देखो, रोज चलने से ये मिलेगा कि जिस पाप में हम कहीं ना कहीं गिर जाते थे, अब वो पाप भी गया। अय्यूब 31 और पहली आयत पढ़े। मैंने अपनी आंखों से 7 वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? बताइए, अब बताइए, मैं कैसे किसी स्त्री को देखूं? आज कहते हैं लोग मॉल जाके वहां पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे पता नहीं लगता। मैं आपको गवाही दे रहा हूं, मुझे मॉल में अच्छा नहीं लगता। यही एक कारण है कि मैं मॉल जाता हूं तो बस सामान खरीद के तुरंत चला आता हूं, और मैं जाता भी बहुत कम। मुझे मॉल में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां मनुष्य की स्त्रियां घूमती हैं। कुछ ज्यादा कटा होता है और कुछ कम कटा होता है, और तब तुम अपनी आंखों को रोक नहीं पाओगे। खुदा के पुत्रों ने देखा मनुष्यों की पुत्रियों को। आप बताइए, क्या खुदा के पुत्र भी भटक सकते हैं? लेकिन ये तो देख के भटक गए और जिससे चाहा विवाह किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं वचन प्रचार कर रहा हूं प्रति शाम तो मैं पूरी रीति से शुद्ध हूं। एक फाइट है, एक युद्ध है जिसको हमको जीतना है। और ये युद्ध हमारा खुदा हमारी ओर से लड़ता है। क्यों हम रोज क्यों चल रहे हैं? क्यों रोज चल रहे हैं? क्यों हम रोज चल रहे हैं? ताकि हम इन सारी चीजों से बचें, क्योंकि हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें स्वर्ग राज्य जाना है। यहां का समय बहुत कम है। कब समझोगे इस वचन को? खुदा गया 70-80, बस हो गया 100। लेकिन स्वर्ग का राज्य अनंत जीवन है। मैं तुम्हें वो देने आया हूं। अब ये मीटिंग यहां के लिए नहीं कि तुम्हारा घर आशीष का कारण बने, तुम्हारे घर में बहुत ताये से आशीष आए। नहीं, अब मुझे अपने इस घर को बचाना है। अब युद्ध है इस घर के लिए, क्योंकि इस घर से हमें जाना है स्वर्गीय देह। अब स्वर्गीय देह में जाने के लिए इस आंखों को पवित्र करना है। स्वर्ग देह में जाने के लिए इन हाथों को पवित्र करना है। स्वर्ग देह में जाने के लिए इस शरीर को पवित्र करना है। तब कहता है तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। कब? जब कहता है अपने आप को पवित्र करो। आमीन। क्योंकि मैं पवित्र हूं। कब करोगे पवित्र? कब? यह है तरीका पवित्र करने का। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। तो क्या अय्यूब तुमने अपनी जबान से भी वाचा बांधी है? तो क्या अय्यूब तुमने अपने कानों से भी वाचा बांधी है? तो क्या अय्यूब तुमने अपने दोनों हाथों से वाचा बांधी है? तो क्या अय्यूब तुमने अपने दोनों पैरों से वाचा बांधी है? अय्यूब तुमने क्या करा है? मैंने अपने जीवन को एक वाचा के संदूक के अंदर रख दिया है। अब मैं नहीं, बल्कि खुदा मेरे अंदर से बातें करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं,
सच केवल वचन है जो आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, वो केवल ये वचन है। मेरी प्रार्थना आपको स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं ले जा पाएगी। मेरी प्रार्थना आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। कहां लिखा? ओ मेरे खुदा, क्या ये लिखा है क्या? यस। तो क्या आप दिखा भी देंगे क्या? यस। क्योंकि हम पागल हैं, हम पागल हैं। और हम कहते कोई आए और मेरे सामने खड़ा हो जिसको हम अपना पागलपना दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। कहां लिखा? लिखा दिखाओ, लिखा दिखाओ। यहेजकेल, प्रेज द लॉर्ड। कहां लिखा? यहेजकेल 14वां अध्याय और उसकी नहीं 19वीं आयत पढ़ो। कहां लिखा भैया? ऐसा भी लिखा क्या? या ही। आपको मालूम, आज वाचा बांधने की बातें पूरी रीति से होनी है। तुम्हारी बात किससे लगी है? क्या कहा उसने? अब्राहम ने एलियाजर, एलियाजर, हाँ, मेरे कुटुंब से मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक स्त्री लेके आ। क्यों? यहां पर भी तो बहुत से कुटुंब है, उनसे ले लो। नहीं, तुम्हारी वाचा कहां है? ये वाचा अय्यूब ने बांधी है अपनी आंखों से। अब्राहम है, कह रहा मेरे पुत्र के लिए मेरे कुटुंब से एक स्त्री लेके आ। एलियाजर जा रहा है और कह रहा प्रभु जिससे आपने बात लगाई है उसको दिखाइए, जो मेरे पीछे मेरे ऊँटों को भी पानी पिला दे। बस वही मेरे स्वामी अब्राहम के पुत्र की पत्नी होगी। तो ये बात किसने लगाई? ये बात किसने लगाई? यीशु मसीह ने। तो वाचा किससे बांधनी है आपको? अब आपकी वाचा का खुदा के साथ बंधी है? अब आपकी बात अगर लगी है खुदावन यीशु मसीह से, तो आप किसी और को देखेंगे? उसको देखो, क्या उसकी देखो, क्या सैंडल है, उसकी मिडी बहुत अच्छी लगी। जीन्स देखो, क्या टाइट फिटिंग। हाँ, तो वस्त्रों का कोई भरोसा ही नहीं, कौन सा वस्त्र पहन के चले आए हम चर्च के अंदर। और कहते क्या है, बाल बिगड़ जाएंगे अगर हमने कुछ दुपट्टा। अच्छा, हम कहते हैं जब वो क्या जब वो पाठ पढ़ने के लिए किसी से कहते भी हैं तो हम कहते हैं अपना सर ढाक लेना, तो हम उसको दिन में देखते हैं कुछ ढाकने की चीज है ही नहीं। कि एक रुमाली हो तो कहते हैं रुमाल रख लो, ऊपर से नीचे तक कुछ ढाकने वाली चीज ही नहीं है, ऐसे चले आए। हाँ, कोई दुपट्टा नामक चीज ही नहीं।
तो हम कहते हैं किसी से मांग लो, तो नाराज हो जाते हैं। मांगेंगे हम थोड़ी ना, हम पढ़ेंगे, हमारे बाल बिगड़ जाएंगे। अभी शैम्पू करके आ रहे हैं बैलों में। वचन में क्या लिखा, जरा पढ़ो जरा, पहला कुरिन्थियों पढ़ो जरा, 11वां अध्याय। रुक जाओ, हम पढ़ रहे हैं। हाँ निकालो जरा ज्योति, जब ये बात आई है तो क्यों बार बार आ रही है यार, पढ़ ही लें। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। 5वीं आयत पढ़ो बेटा, कस के पढ़ो। परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। मुंडी है, गंजी स्त्री। जो स्त्री अपने सर को बिना ओढ़े प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, और पढ़ क्या रहे हैं वचन, प्रार्थना और भविष्यवाणी के ऊपर वचन है। मालूम है आप लोगों को, किसको किसको मालूम? प्रार्थना और भविष्यवाणी के ऊपर वचन मैंने परसों पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, कि उसके बड़े नाम से भी ज्यादा महिमा उसने अपने वचन को दी। अब पढ़ रहे वचन और सर पे कोई कपड़ा नहीं, और ऐसे यूं यूं करके आ गए, यूं रखा, यूं पढ़ रहे। हमने कहा डंडा चलाए इनके ऊपर। क्या करें, क्या करें, कौन बताएगा ये बात है? गंजी स्त्री के बराबर है वो। कैसी स्त्री के बराबर? और ऐसा करके वो पूरे घराने पे पाप डाल रही है। हाँ, वो स्त्री अपने सर पे कुछ भी ओढ़नी ना रखे जो स्त्री ने अपने सर के बालों को नहीं कटाया। क्योंकि उसकी ओढ़नी उसके बाल हैं। ये सारी बातें कौन बताएगा? पागल। कौन बताएगा? नहीं, पागल बताएगा। क्योंकि यीशु मसीह के पास बुद्धिमान नहीं जाते, यीशु मसीह के पास पागल लोग आते हैं, बावले। मालूम है ना ये बात कि नहीं मालूम? यीशु मसीह के पास कौन आता है? बुद्धिमान कोई आता है? नहीं। यीशु मसीह का पागल। पौलुस कह रहा मैं सबसे बड़ा पागल, कह रहा मैं पागलों में नंबर 1 सरदार, पागलों का सरदार हूं मैं। बुद्धिमान रजैया के अंदर घुसे लेटे हैं और पागल ठंडे में मत प्रचार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? बुद्धिमान टेम्परेचर बता देंगे, इस समय टेम्परेचर 5 हो रहा है, कोई निकलना नहीं। और पागल कहेंगे टेम्परेचर हम क्या होता है हमें नहीं मालूम। पागल कहेंगे हमें निकलना है। पागल क्या कहेंगे? और बुद्धिमान इसीलिए वो हमेशा टेम्परेचर नापते रहते हैं, बीपी का नापेंगे। हाँ, इसीलिए उनके लिए हमेशा टेम्परेचर की दवाइयां हैं। बीपी नापो, शुगर नापो, तो हमेशा टेम्परेचर ही नापते रहो। लेकिन मेरे पागल कभी टेम्परेचर नहीं नापेंगे। वो हर मौसम में निकलेंगे। आनंद आता नहीं? इससे ज्यादा पागलपना मेरा देखा है आपने? कभी नहीं देखा। बहुत बड़ा पागलपना है। कभी देखना हो तो कभी देखना, वो तो पता नहीं कब सवार हो जाता है, नहीं मालूम। आफत मचा देता हूँ, फिर संभालना मुश्किल। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा? कहाँ लिखा? वो पढ़ाओ। हाँ, नहीं, कौन सी बात बताए थे? प्रार्थना नहीं सुनी,
बचा नहीं सकते। बचाने से मेरी हाँ पढ़ी, नहीं भाई, पढ़ो। अरे यार लेके बैठे हो तुम। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़का कर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियल और आयूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। किसी को नहीं बचा पाएंगे। वे ना पुत्रों को बचा पाएंगे, ना पुत्रियों को बचा पाएंगे। आमीन। और धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। चाहे जितनी बड़ा प्रार्थना करने वाला आ जाए, चाहे अयूब, चाहे मूसा, चाहे नूह, दानियल और अय्यूब, दानियल, ये प्रार्थना करके केवल अपने आप को बचा पाएंगे, सच बात है, ना अपने पुत्रों को बचा पाएंगे। ना पुत्रियों को। ए भैया, हाँ, दानियल अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा। याजक की तरफ देखो, अयूब अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा, पुत्रों पुत्रियों को। नूह अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो हम कहाँ के धर्म गुरु हैं, हम कहाँ के गुरुवर हैं जो अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को बचा लेंगे। करना क्या भैया? ऐसा वचन सुनाओगे का? करना क्या है? वचन जैसा है वैसा जाके बताओ। आमीन। उनको बताओ, मैं तुम्हें यहाँ सांत्वना या तो तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी शांति के लिए नहीं आया, मैं यहाँ आत्माओं को बचाने आया हूँ। उसने कहा जाओ और जाकर मेरे नाम से आत्माओं को जीत लो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। सुनो, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। ठंड का मौसम, क्या ठंड का मौसम होता है? हम लोग के कोई ठंड का मौसम नहीं, जहां कहो वहां चल दे। एक पागलपना अपने अंदर रखो, खुदा के प्रति एक ऐसा प्यार, एक ऐसा अनोखा प्यार जो ना कभी किसी ने सुना और ना कभी किसी ने देखा। क्योंकि अगर अनंत जीवन चाहते हो तो किसी मनुष्य के सामने नहीं बल्कि खुदा के सामने पवित्र बनो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई मनुष्य तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बचाने वाला केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह। मनुष्य का शब्द आज है और कल मिट जाएगा, परंतु खुदा का वचन युगानुयुग एक सा रहेगा। आमीन। हमारे बाप दादाओं, हमारे दादाओं, हमारे बाप दादाओं, हमारे पूर्वजों ने भी ये वचन सुना था। मैं आपको सच कह रहा हूं, और आज हम भी यही वचन सुन रहे हैं। और जो जना इसको स्वीकार कर लेगा, इसके लिए परिश्रम करेगा, कहेगा नहीं, मैं जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि मेरे घर उद्धार आ रहा है। आज लोगों के अंदर भय नहीं है। आज लोग खुदा के वचन को नहीं जानते। आज लोग नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको जैसा बताया गया वो कर रहे हैं, और वो जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जिंदा खुदा है ना। उनको चाहिए मरा खुदा, जो ना बोले और ना सुने और ना देखे, जो केवल वही देखे, वही बोले, वही सुने जो वो चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा खुदा नहीं है। ये तो वो खुदा है कि जो ये चाहता है वो करो, नहीं तो मेरे पास से जाओ, मेरे पास से जाओ। अय्यूब का केवल वही एक आयत बता पाया, उससे हमने आगे वाचा बांधी। उसके आगे हमने सोचा था बताएंगे। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, पता चला कैसे पता नहीं चला। मैं आऊंगा और तुम्हें वह बातें बताऊंगा
जो मनुष्य नहीं जानता। क्योंकि यदि वो जानते तो अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करते। देखो वो नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए तुम इन बातों से डरना नहीं, बल्कि जब वो तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम मेरे गवाह बनना और चौराहे पे खड़े होकर प्रचार करना। ये जीवन का सत्य तो यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें जरा अय्यूब की पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बढ़ा तो मैं बहुत बढ़ जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं बहुत बढ़ जाऊंगा, एक नई मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन समय, हर चीज का एक समय है, इसलिए अब मैं नहीं बढ़ूंगा। इस वचन को अगर खुदा चाहेगा, खुदा की मर्जी, हम कल ज्योति बहन के यहाँ सुनेंगे। क्योंकि ये वचन आज हमें एक नई शिक्षा दे दिया। ये अपनी आंखों से वाचा बांध लो कि किसी स्त्री को आमीन ना देखो। क्या लिखा है? फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। ओहो, वह विचार तो गया। ऐसे मिटता है पाप जब आप वचन को पढ़ के उसको स्वीकार करके उस पर चलना शुरू करें। अब वचन जानेंगे ही नहीं तो लोगों को वचन जाके हम बताते हैं तो वो वचन को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं हटो, हमसे इन्होंने कैसे कह दिया। क्या कहते हैं? हमसे इन्होंने कैसे कह दिया। तो मैं कहता हूं तुमसे मैंने ऐसे कह दिया कि बाइबल में लिखा इसलिए मैंने कह दिया। तो दोबारा मुझसे बोलते नहीं, कहते पागल है, अभी चिल्ला चिल्ला के यहीं प्रचार करने लगेगा। हमें कोई मतलब नहीं, ज्यादा बोलोगे तुम वहीं चिल्लाने लगे, प्रचार करने लगे। सुनो, अब भाग जाओगे, कान के पर्दे फट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर सच्चाई सुन नहीं पाओगे। वचन जो है सो है। आनंद आता नहीं? खुदा के वचन में आनंद आता नहीं? आनंद मनाओ कि तुम मुझे जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूं। तो आइए सहमत प्रार्थना में अगुवाई करिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं एक बार फिर से प्यार प्रभु कि एक और नई शिक्षा खुदावन आज के दिन में आपने हमें सुनने को दी। हाँ प्यार प्रभु, मनुष्य बहुत सी वाचाएं बांधता है, परंतु खुदावन उसे पूरा करना केवल और केवल आप ही के हाथ में होता है। मैं दुआ करता हूं खुदावन कि आज मैं भी इस जगह पर और तेरे वचन में खड़ा होकर अपनी आंखों के साथ वाचा बांधना चाहता हूं। मैं दुआ करता हूं खुदावन कि जिन कारणोंवश प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु गलत मार्गों पे या गलत दृष्टि में जाते हैं खुदावन, मैं दुआ करता हूं खुदावन कि आज से वो इसी समय हमारे जीवन से दूर हो खुदा। मैं जानता हूं खुदावन इसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है खुदा, परंतु मैं आपकी उस आत्मा पर भरोसा रखता हूं खुदावन जो सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी खुदा है प्यार प्रभु आप। और मैं दुआ करता हूं खुदावन कि प्यार प्रभु इस वाचा को भी आप ही पूरी कर सकते हैं खुदा। मैं विनती करता हूं खुदावन कि आप प्यार प्रभु होने दे खुदावन की इस वाचा में मेरा साथ दें और हम सभी का साथ दें जो खुदावन आज के इस वचन को सुनकर प्यार प्रभु अपनी आंखों के साथ वाचा बांधना चाहते हैं खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है तुम जिस घड़ी मेरे वचन को सुनो उसी घड़ी अपने मन को फिरा लो प्यार प्रभु। क्योंकि अब समय वो ना रह गया खुदावन कि हमें प्यार प्रभु समयों का इंतजार करें, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन कि अब और समय बाकी ना रह गया है खुदा।
ये जरूरी है खुदावन कि हम अपने आप को पवित्र करें आपकी आत्मा में होकर, जैसे आप प्यारे प्रभु पवित्र हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि ये वचन हमारे हृदयों में ऐसे ही काम करने वाला बन सके। प्यारे प्रभु हम तो असमर्थ है खुदावन, परंतु खुदावन आपकी आत्मा जो प्यारे प्रभु बलवंत है, प्यारे प्रभु हम चाहते हैं कि वो हम में से प्रति एक जन को खुदावन आप प्यारे प्रभु मिलने पाए खुदावन। प्यारे प्रभु ताकि हमारी ये प्यारे प्रभु मरणहार देह, निर्बल देह खुदावन, उस सामर्थ्य भरे देह को प्यारे प्रभु, उस अमरता भरी देह को खुदावन पहनने वाली बन सके खुदावन। मैं दुआ करता हूं कि प्यारे प्रभु जब इस घर पर आपने इस वचन को खोला खुदावन और हम सभी को सुनने का मौका दिया खुदा, हमारा देह हृदय खुदावन इस वचन के अनुसार कार्य करने पाए। प्यारे प्रभु ग्रहण करने वाले बन सके खुदा, इस पर चलने वाले बन सके प्यारे प्रभु अपनी आत्मा हम सबको भर दे खुदावन, इस घर का उद्धार करना खुदा, हर घटी कमी से खुदावन आप इन्हें बचाएं खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु जो कुछ भी जरूरतें हैं, जो कुछ भी प्यारे प्रभु इच्छाएं हैं खुदावन, आप भला जानने वाले खुदा हैं। प्यारे प्रभु होने दे कि इन्हें वचन के प्रति और ईमानदार बनाएं, और हमें भी मेरे खुदावन जिस रीति से खुदावन आप हमें यहाँ चला रहे हैं खुदावन, हम प्रतिदिन खुदावन हर एक बातों को खुदावन जो संसारिक है उसको त्यागने वाले बन सके। और प्यारे प्रभु होने दे कि हम पूरी रीति से तेरे वचन के लिए प्यारे प्रभु प्रतिदिन तैयार रहने वाले बन सके। प्यारे प्रभु ये शरीर बहुत सी बातों में हमें गिराता है खुदा, मैं दुआ करता हूँ खुदावन आप हम में ऐसी ही सामर्थ प्रतिदिन भरने वाले बन सके खुदा। जैसे आप चला रहे हैं खुदावन इस मीटिंग में, हमें खुदावन प्रतिदिन ये मीटिंग खुदावन तेरी आत्मा में चलने पाए खुदा। और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि हम अंश अंश करके तुझ में बलवंत बनने वाले बन सके। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जितने भाई बहन यहाँ आए अपने घरों को छोड़कर, सब पर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे खुदावन। भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे घर पर आपकी आशीष, आपका दया, आपका बाढ़ा सदा बना रहे खुदावन। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन सब पर भी प्यार प्रभु नाम बनाम खुदावन उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो रोग हैं, जो रोगी हैं, बीमार हैं, उन सब पर अपना हाथ बढ़ाकर रखें और उन्हें खुदावन छूकर चंगा करे खुदा। विश्वास को बढ़ाएं खुदावन पिता। हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं कि प्यार प्रभु आत्मिकता से, जिस पागलपने से खुदावन वो तेरे वचन को सुना रहे हैं खुदा, प्यार प्रभु उन पर अपना और प्यार प्रभु हिफाजत भरा हाथ, अपना शिफा भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखना खुदा। उनका घराना ऐसे ही आपके वचन में स्थिर रहे और प्यार प्रभु धीरे धीरे बढ़ता जाए खुदावन पिता। और प्यार प्रभु हम भी ऐसे ही प्यार प्रभु एक मन एक देह होकर खुदावन आप में बढ़ने वाले बन सके खुदावन। एक बार फिर प्यार प्रभु दिन भर की हर गलती भूल चुकों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता कि प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु एक बार फिर से प्यार प्रभु तुझसे मांगते हैं खुदावन कि इस वाचा में हमारी सहायता करना खुदावन। प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।